आपके इशूज़ हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस पर भी ज़रा गुफ्तगू करेंगे। इसी दौरान हमें हमारे सीनियर एंकर पर्सन और पैनलिस्ट आदिल अब्बासी भी ज्वाइन कर चुके हैं। आदिल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सारी बातें वही, सारा मामला वही हर साल के सवालात, वही जवाबात। अभी हम देख रहे हैं कि जो किसान इत्तेहाद के सदर हैं वो तो बिल्कुल गैर मुतमईन नज़र आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ का अगर हम सर्वे उठा के देख लें, सब कुछ बहुत अच्छा दिखाया गया, जो पॉजिटिव आस्पेक्ट्स हैं वो सारे रखे गए, लेकिन किसी भी नेगेटिव आस्पेक्ट पर बात नहीं की गई। और यही कल हमने देखा भी कि सहाफ़ियों की जानिब से एहतजाज भी किया गया कि वो तो बताएं जो अचीव नहीं हो सका। अब आज बजट आने वाला है, क्या तवक्को रख रहे हैं, क्या लग रहा है? और ये भी देखा जा रहा है कि जो नंबर की हेर फेर है हमेशा की तरह वो इकोनॉमिक सर्वे में रखी गई है। गुज़िश्ता रोज़ जो सर्वे पेश किया गया, आज जो नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हाँ देखें, एक तो आप अगर डिफरेंट सेक्टर से बात करें तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है कि लोग सेटिस्फाई नहीं है। मतलब अगर आप ताजर बरादरी से बात करते हैं तो वो टैक्स वाले मामले पे परेशान है या वो मुतमईन नहीं है। एक्सपोर्टर से आप बात करते हैं तो वो कहता है कि कंपैटिटिव मार्केट नहीं है, हमें जिन रेट्स में एनर्जी लेनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइसेस अप हैं उसकी वजह से हम कम्पीट नहीं कर सकते, हम वो रिज़ल्ट नहीं ला सकते। आप जिस वक्त एग्रीकल्चर को टैप करते हैं, इस एवेन्यू को टच करते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि उसके भी दो सेगमेंट्स हैं ना। एक तो ये है कि आम किसान है, जो छोटा किसान है, वो तो बेचारा बिल्कुल रुल गया है, पिस गया है। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, आप उसको टैक्स नेट में लाने के लिए बात करते हैं तो वो आप हैरान कुन फिगर है कि जी 10 अरब टैक्स कलेक्ट होता है एग्रीकल्चर सेक्टर से। लेकिन जब आप उनसे बात करते हैं वो आपको अपने इश्यूज़ बताते हैं कि जी, क्योंकि हम तो ज़ाहिर है इकोनॉमिस्ट नहीं हैं, हम तो उसका जो मासेस पे पॉलिटिकली भी इफ़ेक्ट होता है, इकोनॉमिकली भी इफ़ेक्ट होता है, हमें इन तमाम चीज़ों को देखना है। ये तो बजट जो होता है ना मारुख, ये नंबर गेम है। ये आप देखें, कभी एक ग्रैंड पैनल बिठा के देखें एक्सपर्ट्स का तो आपको अंदाज़ा होगा कि टैक्स के ऊपर 3 बंदे बैठे होंगे, तीनों की अपनी ओपिनियन होगी और डेफिनेटली दे हैव राइट टू हैव एन ओपिनियन। बट प्रॉब्लम ये है कि आम बंदे को उससे ये समझ नहीं आता कि यार नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 साहब कौन से साहब जो है वो टैक्स पर ठीक बात करें और कौन गलत बात करें। तो उसमें इसी तरह आप देखें इकोनॉमिस्ट बैठते हैं बहुत सारे, वो इकोनॉमी पे अपनी राय देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आप लोगों से एक ऐसी बात कर रहा हूँ कि जो हमारी एक रियलिटी है और लाइफस्टाइल ही बन चुका है और रूटीन बन चुकी है, वो ये है कि जो भी हमारे इकोनॉमिस्ट भी हैं अनफॉर्चुनेटली जब वो अपोजिशन में होते हैं तो टिका के क्रिटिसिज्म करते हैं, जब वो पावर में आ जाते हैं तो वो फिर आपको जस्टिफिकेशंस देते दिखाई देते हैं। और ट्विटर पे होंगे तो तबाही बर्बादी का मंजर पेश करते हैं, हुकूमत में होंगे तो वो आपको बताएंगे देखें जी हम तो रिफॉर्म्स के लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं और बड़ी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए एफर्ट्स हो रही हैं। फिर वो आपको बताएंगे जब पावर में आए तो हमें अंदाज़ा हुआ कि ये मसाइल हैं। सो अनफॉर्चुनेटली हर तरफ से आपको एक दास्तान सुनने को मिलती है। मैं बात करता ज़रा एग्रीकल्चर की भी। अब देखें इतना बड़ा सेक्टर है, उस पर सिर्फ 10 अरब आते हैं, लेकिन असल इशू ये है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी है, आपने लोगों को इंगेज करना है, बात करनी है, जिन सेक्टर्स के जो इश्यूज़ हैं उनको सुनना है, उसको एड्रेस करना है। स्टेट गवर्नमेंट ये इंप्रेशन देने में कामयाब हो कि हम आपके लिए ताउन करने के लिए, आवाम को रिलीफ देने के लिए आपके साथ बैठकर ये बात कर रहे हैं। हेलो, कैन यू हियर मी? जी यस बिल्कुल। ओके, सो तो हम आपको रिलीफ देने के लिए ये बात कर रहे हैं। जी, तो हम आपको रिलीफ देने के लिए ये बात कर रहे हैं। हम आपसे ये बात इसलिए नहीं कर रहे कि हम आपको टैक्स नेट में लाके कोई आपकी चोरी पकड़ना चाहते हैं, हम आवाम को रिलीफ देने के लिए ये बात कर रहे हैं। सो अगर आप इस सारे सिनेरियो को एनालाइज करते हैं तो आपको एक चीज़ कॉमन मिलती है, वो है ट्रस्ट डेफिसिट, यानी एतमाद का फुकदान। सो जो एतमाद का फुकदान है वो दूर करने की ज़रूरत है। वो कैसे हो सकता है? वो मारुफ विद द पैसेज ऑफ टाइम होता है, जब लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनती हैं, जब आप चलते रहते हैं और बार बार प्रोजेक्ट्स को चेंज नहीं करते। मसलन सोलर की प्राइस आपने एक दफ़ा या पॉलिसी एक दफ़ा अगर फिक्स की है, प्राइस तो चले फिर भी अप एंड डाउन हो सकती है, अगर पॉलिसी आपने एक दफ़ा फिक्स की है तो आप जब सोलराइजेशन हो जाती है तो आप उस पर भी टैक्सेशन करने लगते हैं। फिर आपको एक खौफ पैदा हो जाता है कि नहीं जी ये तो बहुत लोगों ने जो है वो ये काम कर लिया। तो गवर्नमेंट्स इस तरह की पॉलिसीज़ नहीं बनाती या नहीं बनानी चाहिए उन्हें कि जहां लोग अपने लिए कोई शेल्टर या सिक्योरिटी ढूंढें तो आप उस पर भी टैक्स लगा दें। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनकी डिफरेंट दास्तान है और ये पूरी एक इको सिस्टम है, ये पूरी साइकिल है जो हम हर बजट में देखते हैं। मारूफ, हमारे पास यहाँ इकोनॉमिस्ट अभी आएंगे, टैक्स एक्सपर्ट्स आएंगे, हम उनसे सबसे बात करेंगे। लेकिन सच बात तो ये है, अब गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने अपनी ग्रोथ अगर हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं सकी है तो उसकी रीज़न ये है कि हम जो है वो सस्टेनेबल ग्रोथ पे काम कर रहे हैं। किसी हद तक ये बात ठीक भी है कि आपको जो है वो ग्रोथ लेड इकोनॉमी, ग्रोथ ऐसी लानी है जिस ग्रोथ के अंदर आपको इंपोर्ट बिल ना पड़ रहे हों, जहाँ पर आपका सर्कुलर डेट एक्स्ट्रॉर्डनरी ना जा रहा हो। आपको ग्रोथ जेन्युइन ग्रोथ लेके आनी है, वरना ग्रोथ तो बहुत सारी चीज़ों से आ सकती है। आप इंपोर्ट खोलते हैं
तो आपकी ठीक। ग्रोथ आना शुरू हो जाती है। लेकिन 6 सही पॉइंट आदत, पे भी सॉरी टू आप लेकर इंटरप्ट, गए, ग्रोथ के ग्रोथ को हवाले से जो आप बात 6.5 कर पे रहे हैं, पूरा सर्कल, एक साइकिल की बात, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ ही होंगे आदिल अब्बासी, इसके अलावा हसन बख्शी साहब हमारे साथ थे और मियां उमैर मसूद हमारे साथ थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। दोनों का बेहद शुक्रिया।